नमस्कार। और आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत के सिलेबस के बारे में, जो एनसीईआरटी के अनुसार जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसमें हम पहले लेसन की बात करेंगे। और हाँ, हमने शुरू कर दिया है, हिंदी का लेसन डाल चुके हैं, हम संस्कृत का लेसन डालेंगे अभी। तो बारी बारी से इनका सभी का आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा, या फिर आप जो वीडियो चल रही है उसके ऊपर आपको एक गोल दायरा दिखाई दे रहा होगा जिसके ऊपर छोटा सा लोगो दिखाई दे रहा है जीएस एकेडमी। वहाँ से आप क्लिक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और घंटी का बटन आएगा और उसको दबा करके आप हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इसमें हमने जो है संस्कृत का लेसन लिया है पहला ही हमारी पाठ्यपुस्तक का। तो जैसे पहला पाठ है, प्रथमः पाठ है सुभाषितानि। सु जमा भाषित। सुभाषित शब्द दो शब्दों से बना, जिसमें सु है यानी ये एक उपसर्ग है, और भाषित भाष धातु, भाष का अर्थ होता है बोलना। सुभाषित इन दो शब्दों के मेल से उत्पन्न होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर मधुर, तथा भाषित का अर्थ है वचन, यानी ऐसे वचन जो सुंदर हैं और मधुर हैं। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सुक्त मंजरी, नीति सत्कम, मनु स्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्र से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया, अर्थात इन ग्रंथों से ये सारे के सारे जो श्लोक हैं वो लिए गए हैं। तो सबसे पहला श्लोक है, गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादु तोयः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। गुणः जो गुण है, गुणज्ञेषु गुणों को जानने वालों में, गुणाः भवन्ति गुण होते हैं, यानी जो गुण है वो गुणों को जानने वालों के लिए ही गुण होते हैं। जो अच्छे गुण हैं उन वो जो है वो गुण केवल उन्हीं लोगों के लिए हैं जो गुणों का ज्ञान रखते हैं, या गुणवान लोग हैं, उनके लिए ही गुणों का महत्व है। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः। अगर कोई अच्छा गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, दुष्ट बुद्धि व्यक्ति को कोई अगर अच्छा गुण प्राप्त हो जाता है तो वह दोष में बदल जाता है, अर्थात वह दोष बन जाता है। इसलिए कहा गया कि गुणा गुणज्ञेषु भवन्ति, कि गुण तो गुणज्ञ यानी गुणवान व्यक्तियों में ही गुण होते हैं, या गुण दिखते हैं। वे निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाने पर, अर्थात निर्गुण व्यक्ति अगर इनको प्राप्त कर लेता है तो वे ही गुण जो हैं वो दोष में बदल जाते हैं। सुस्वादु तोया प्रवहन्ति नद्यः, जिस प्रकार से सुस्वादु मधुर, तोय होता है पानी, जल, यानी जल का पर्यायवाची है तोय। तो जो मधुर पानी, प्रभवंती नद्यः जो नदियों में होता है, कि नदियों के अंदर जो मधुर पानी होता है वह मधुर पानी समुद्रम आसाद्य भवंती अपेया, समुद्र को आसाद्य प्राप्त करके भवंती हो जाते हैं अपेया, पीने योग्य नहीं। यानी कि जो नदियों का पानी होता है वो जब तक नदियों में है, अर्थात गुणवान, नदी को गुणवान के सदृश बताया गया है कि जब तक नदियों के अंदर वो पानी है तब वो पीने योग्य है, मीठा है, परंतु वो समुद्रम आसाध्य है, समुद्र को प्राप्त होने के बाद में वह पानी अपेय यानी पीने योग्य नहीं रह जाता। इसी प्रकार से जो गुण है वो गुणवान व्यक्तियों के अंदर ही शोभा देते हैं, दुष्ट व्यक्तियों के अंदर गुण आने पर वो गुण जो है वो दोष में बदल जाते हैं। अगला श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्न अपि जीव माने तद भाग ध्येयम परम पशु नाम। यहां कहा गया कि साहित्य, संगीत और कला, इन सब से विहीन, साहित्य रचना की क्षमता, संगीत की कला और कला कोई भी अन्य कला, कि ऐसा व्यक्ति जिसमें ना तो साहित्य का गुण है, ना संगीत का गुण है, और ना ही किसी प्रकार की कला है, इन सब से जो विहीन है वह साक्षात पशु के समान है। पुच्छ विषाणहीन है, जिसके पास पूंछ और सींग नहीं है लेकिन फिर भी वो पशु है। यानी कि जिस मनुष्य के पास, जिस व्यक्ति के पास साहित्य, संगीत और कला नहीं है वह व्यक्ति बिना पूंछ और बिना सींगों वाले पशु के समान है। तृणम न खादनपि, वह तिनके घास नहीं खाता फिर भी जीवमान जी रहा है। तद भागदेयम परम पशु नाम, वह परम पशुओं की योनि में आता है। यानी कि जिसके पास ये सारी चीज़ें नहीं है वो बिना पूंछ, सींग और वह बिना तिनकों के, बिना घास के खाते हुए भी वह पशुओं की श्रेणी में आता है। तीसरे श्लोक में कहा है, लुब्धस्य नश्यति यशः, जो लोभी व्यक्ति होता है उसकी, जो लोभी व्यक्ति है, लुब्धस्य यानी
लोभी, नश्यति नष्ट हो जाता है, यश यश, जो लोभी व्यक्ति है उसका यश मान सम्मान नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुन होता है चुगलखोर, पिशुनस्य चुगलखोर की मैत्री मित्रता, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियश कुलम, और जो नष्ट क्रिया यानी जो क्रिया नहीं करता, किसी प्रकार की क्रिया नहीं करता या जो काम धंधा नहीं करता उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म है, और जो केवल अर्थ यानी पैसे को, धन को जो धन को ही महत्व देता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनी ने, और जो विद्या फल व्यसनी, व्यसन होता है नशा, यानी कि जो नशेड़ी है, जो नशा करने वाला व्यक्ति है उसका विद्या फल, अगर उसने कितनी भी विद्या प्राप्त की है उसकी विद्या नष्ट हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण होता है कंजूस, जो कंजूस व्यक्ति है उसका सौख्यम अर्थात सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम, और राज्य नष्ट हो जाता है किसका, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, जिस राज्य के राजा मंत्री सचिव आदि, सचिव होता है मंत्री, और नराधिपस्य यानी राजा, जिस राज्य के राजा या जिस राजा के मंत्री आदि प्रमत्त प्रमाद वाले होते हैं, घमंड करने वाले होते हैं, व्यसन करने वाले होते हैं, उस राज्य का राजा, उस राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। तो यहाँ इस श्लोक में किस चीज़ से किस चीज़ का नाश होता है वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि कैसे तो लोभी का यश नाश हो जाता है, और जो चुगलखोर है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है, जो कुछ काम धंधा नहीं करता उसका कुल नष्ट हो जाता है, और जो धन को केवल महत्व देता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है, और जो नशा करने वाले व्यक्ति है उसका विद्या धन नष्ट हो जाता है, और जो कंजूस होता है उसका सुख वैभव जो है नष्ट हो जाता है, और जिस राज्य के सचिव मंत्री आदि और जिस राजा के मंत्री आदि प्रमत्त होते हैं, प्रमादी होते हैं, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। इसके बाद में जो है ये आपके इतने ही बचते हैं, इतना आधा पाठ हमने कर लिया है और आधा हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आपने करना क्या है, आपके लिए गृह कार्य क्या है कि आप इनका प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। प्रसंग जैसे प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के अंदर माणिका के अंतर्गत जो है प्रथम पाठ सुभाषितानी से उद्धृत है, और इसमें कवि जो है पहला श्लोक आप लिखेंगे तो इसमें जो है वो गुणों के बारे में बताता है, दूसरा है उसमें जो है साहित्य कला आदि से रहित जो व्यक्ति उसके बारे में बताता है, और तीसरे में कि किस प्रकार किस चीज़ से किस चीज़ का नाश हो जाता है, इस प्रकार से कवि बताता है। तो ये आपके लिए 3 जो श्लोक करवा दिए, और आगे जो है वो 4 श्लोक और बचते हैं, उनमें छोटे छोटे हैं 2, इसलिए आप आधा पाठ अभी कर लेते, आधा जो अगले वीडियो में करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप सुंदर सुंदर अच्छे से बिना मात्रा की गलती किए हुए आप इसको करेंगे, और अगली वीडियो में फिर होंगे। और पहले उस वीडियो को शुरू करने से पहले इसके प्रश्नोत्तर आपको मिलेंगे, वो आप प्रश्नोत्तर जो है वो करेंगे, उसके बाद में अगला पाठ पढ़ेंगे।